हेलो एवरीवन, आज है 13 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जोमेटो के बारे में। 83-84 रुपीज के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। एक बड़ी रफ्तार जरूर आई थी, 88 रुपीज तक गया था आज। ये बहुत बड़ी रफ्तार थी, लेकिन दोबारा टूटना शुरू हुआ और टूट कर ये 3% की तेजी के साथ 83-84 के आसपास क्लोज हुआ है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भैया जोमेटो को लेकर एक दिग्गज निवेशक का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और जोमेटो में खरीदारी के मौके हाल फिलहाल में है कि नहीं। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जोमेटो का शेयर 83 का है। एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में जोमेटो के शेयर में 5% का ग्रोथ है, 75 रुपीज़ तक गया था। अगेन जोमेटो को लेकर जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं पहले से क्लियर कर लूँ कि ये एक हाईली रिस्की शेयर है। इसके प्राइस को प्रिडिक्ट करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि कंपनी उस सेक्टर से बिलोंग करती है। वो बिजनेस है जिसमें आप किसी भी चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। फंडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा इनकी डिपेंडेंसी भी होती है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि अगर ये शेयर मुझे आईपीओ प्राइस पे मिलेगा तो मैं डेफिनेटली खरीदारी की कोशिश करूंगा। मतलब 76 रुपीज़ का प्राइस, और थोड़ा सा पार्शल यहाँ पे हो जाएगा। तो एक चीज़ मैं क्लियर कर लूँ कि मेरी कोई बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन हाँ, जब ये शेयर 76 रुपीज़ के आसपास पहुंचा था तब मैंने थोड़ी सी हिस्सेदारी यहाँ पर खरीदी ज़रूर थी। और मेरा प्लान था कि अगर शायद थोड़ा और करेक्ट होगा तो मैं नीचे थोड़ा बहुत इसको एवरेज करूँगा। अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने उतना ही रिस्क लिया है जितना मैं सह सकता हूँ। तो अगर आप इसमें निवेश करते भी हैं तो बता दूं कि हाईली वॉलेटाइल शेयर है ये, और इसको प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। ये मैंने एक रिस्क के तौर पर इसमें निवेश किया, क्योंकि मुझे लगता है कि कंपनी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, खास करके जो 10 मिनट्स डिलीवरी वाला जो इनका नया फंडा है, वो एक गेम चेंजर भी हो सकता है, लेकिन वो बैकफायर भी कर सकता है। एक दिग्गज निवेशक है विजय केडिया, हर किसी ने इनका नाम सुना ही होगा। उनका सीधा सीधा पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो पेटीएम और जोमेटो जैसी कंपनियों में बिल्कुल भी निवेश नहीं करेंगे, बिल्कुल भी निवेश वो नहीं करेंगे। और रीजन उन्होंने ये दिया है कि आई डू नॉट इन्वेस्ट इन दिस शेयर वेर देर इज नो मतलब उस शेयर को प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो गया। मतलब कोई भी आप यहाँ पर चीजों को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन स्टॉक लाइक पेटीएम एंड जोमेटो एट एनी प्राइस। उनका कहना है कि किसी भी प्राइस पे मैं इसको नहीं खरीदूंगा। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। उनके साथ साथ ये भी कहा कि ही फर्दर एडेड द मार्केट सीम टू बी वर्किंग द मल्टीपल्स ऑफ 21 एंड फर्स्ट मतलब वही सारी चीजें हैं कि बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली, फिर गिरावट देखने को मिली, और इस शेयर को प्रिडिक्ट करना मुश्किल भी है। और देखो, उसमें कोई गलत बात भी नहीं है, सही है कि इस शेयर को प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। आप देखो, पिछले एक साल में अगर हम देखें तो जोमेटो में पिछले एक साल में आप देखोगे तो शेयर 160 रुपए से टूटकर लगातार नीचे आया है। लेकिन जो सपोर्ट मुझे लग रहा है कि 76 रुपीज़ का एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है, क्योंकि यही इसका आईपीओ प्राइस था। और इसीलिए मैंने कहा भी था कि अगर 76 रुपीज़ के आसपास मिलता है और अगर आपको रिस्क लेना है तो आप उस लेवल पर खरीदारी का रिस्क ले सकते हैं। दूसरी मैं बात कर लूँ कि इस कंपनी में जो फ्यूचर प्लान्स है 10 मिनट डिलीवरी वाला, ठीक है, वो डेफिनेटली, हालांकि काफ़ी ज़्यादा बैकलैश भी हो रहे हैं, लेकिन चीज़ें बाद में काफ़ी ज़्यादा क्लियर भी आ रही है कि देखो भैया, जोमेटो करता क्या है, ठीक है, क्लाउड किचन बनाता है कुछ कुछ एरियाज में। और अगर आप उस एरिया के नज़दीक में है, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के रेडियस में अगर आप है, तो वहीं पर आपको 10 मिनट डिलीवरी मिलेगी। और 10 मिनट डिलीवरी में भी कुछ कुछ चीज़ें ही मिलेगी, ठीक है, जो रेडीमेड होती है, जिसको बनाने में टाइम नहीं लगता, वही चीज़ें आपको 10 मिनट में डिलीवर होगी। उसके अलावा जोमेटो ने बहुत सारी कंपनियों में, बहुत सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट भी करके रखा है, ठीक है। चाहे हम कल्ट फिट की बात करें या फिर चाहे हम ब्लिंकिट की बात करें, जो पहले ग्रोफर्स हुआ करता था, आज वो ब्लिंकिट है, उसमें भी जोमेटो का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ब्लिंकिट 10 मिनट में ग्रोसरी डिलीवर करता है और जोमेटो बिल्कुल उसी तरीके से आगे बढ़ रहा है कि 10 मिनट्स में वो फूड डिलीवर करेगा। हालांकि जोमेटो का सबसे बड़ा कंपटीटर है स्विगी। स्विगी भी डेफिनेटली इनका काफ़ी बड़ा कंपटीटर है। और अगर मैं बात करूँ 10 मिनट फूड डिलीवरी में, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। कई सारे छोटे छोटे स्टार्टअप्स आए और बर्बाद होकर चले गए। ब्लिंकिट की मैं बात करूँ तो ब्लिंकिट का सबसे बड़ा जो कोई कंपटीशन है तो वो है इंस्टामार्ट, और दूसरा भैया इनका जेप्टो। जेप्टो ने पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में
एक बड़ी आग पकड़ी हुई है। और भी कई सारे स्टार्टअप्स आपको इस सेक्टर में देखने को मिल जाएंगे फ्यूचर में। अगर आप बड़े शहरों में अगर आप हो, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, तो ऐसे स्टार्टअप्स हर बार देखने को मिलेंगे। फूड डिलीवरी करने वाले भी आएंगे, ग्रोसरी डिलीवरी करने वाले भी आएंगे। तो इस सेक्टर को प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कि फ्यूचर किसका रहेगा, क्योंकि देखो फंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। यहाँ पे मोनोपोली नहीं बनाई जा सकती है। जैसे कि स्विगी और जोमेटो अब तक तो भैया एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इस स्टेज पे पहुंचने के लिए बहुत सारा पैसा इन्होंने जलाया है, पानी की तरफ बहाया भी है। तो कहीं ना कहीं अभी इस स्टेज पर जरूर है कि वो एंजॉय तो कर रहे हैं, कंपटीशन ज़्यादा नहीं है, लेकिन फ्यूचर में यहाँ पर भी कंपटीशन आएगी। तो ये चीज़ आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि कोई कंपटीशन नहीं आएगी फ्यूचर में। वॉल्यूम्स इनके काफ़ी अच्छे हैं, 5 करोड़ से भी ज़्यादा के वॉल्यूम्स ट्रेड हो रहे हैं, बड़ी क्वांटिटी में शेयर इसके ट्रेड होते हुए नज़र भी आ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 63 करोड़ का लॉस किया था। ये अच्छी बात इसीलिए भी है क्योंकि इससे पहले कंपनी हर क्वार्टर में 400 से 450 करोड़ का लॉस कर रही थी। सालाना अगर हम देखें तो जोमेटो ने अब तक अगर हम देखें तो लॉसेस बहुत ही ज़्यादा किए हैं। कंपनी अब तक प्रॉफिट में है ही नहीं, बड़े बड़े लॉस। फाइनेंशियल ईयर 2020 में 2450 करोड़ का लॉस, 2021 में 885 करोड़ का लॉस। तो कंपनी लॉसेस ज़्यादा कर रही है, लेकिन उम्मीद यह है कि कंपनी अब धीरे धीरे प्रॉफिट करना शुरू कर सकती है और कंपनी के रेवेन्यू में बढ़िया उछाल आया है। ये एक अच्छे संकेत है कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। कंपनी के दिसंबर क्वार्टर के जो रेवेन्यू थे वो 1000 करोड़ से ज़्यादा के थे और अब फाइनेंशियल ईयर 2022 में इनका रेवेन्यू अब तक का सबसे हाईएस्ट हो सकता है, 4000 करोड़ से भी ज़्यादा का। जोमेटो को लेकर अगर हम देखें तो खरीदारी का सही मौका, क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नज़र नहीं आ रहा है। 84% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो यहाँ पर, और अच्छी खासी होल्डिंग ज़रूर आपको देखने को मिलेगी। देखो ज़्यादा होल्डिंग यहाँ पर प्रमोटर नहीं होते स्टार्टअप्स में, ठीक है। यहाँ पर आप देखो तो रिटेल इन्वेस्टर के पास ज़्यादा होल्डिंग है भी नहीं, 1.60% की छोटी सी होल्डिंग है। आप और हम ज़्यादा क्वांटिटी लेकर वैसे भी नहीं बैठे हैं। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, एफआईएस, म्यूचुअल फंड्स, कंपनी के मालिक जिन्होंने शुरुआत करी थी सीईओ से लेकर कंपनी में ईसॉप प्रोग्राम के थ्रू देखो तो वो लोग लेकर बैठे हैं ज़्यादातर। हमारे पास ज़्यादातर है नहीं इसकी क्वांटिटी। तो जोमेटो में मानता हूं कि जो 10 मिनट वाला जो है वो चल गया तो भैया बढ़िया आग पकड़ेगा, लेकिन नहीं चला तो अगेन बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद भी होगा। जोमेटो अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म किया है, सारी कंपटीशन को इन्होंने बीट किया है और काफ़ी ऊपर तक उठकर आया ज़रूर है ये। और ब्लिंकिट की मैं बात करूं तो वो भी अच्छा खासा परफॉर्म कर ही रहा है, लेकिन जिस पेस में ये दोनों कंपनी है वहां पर फ्यूचर में कई ज़्यादा कंपटीशन ऑलरेडी, हालांकि ये जो ग्रोसरी वाला है वहां तो कंपटीशन है ही, हर रोज़ कोई ना कोई कुछ ना कुछ स्टार्टअप्स निकल रहे हैं इस आइडिया को लेकर। और फूड डिलीवरी में भी आपको देखने को मिलेंगे कुछ स्टार्टअप्स। अगर कभी आप इंस्टाग्राम अपना स्क्रॉल करो तो देखना कि कई सारी एड्स आपको देखने को मिल जाएगी जो फूड डिलीवरी वाले प्लेटफॉर्म्स होंगे या तो भैया ग्रोसरी डिलीवरी वाले प्लेटफॉर्म होंगे। तो डेफिनेटली पेनिट्रेशन फ्यूचर में यहाँ पर हो सकता है। तो इसीलिए इन कंपनियों को प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन जब भी सस्ते मिल रहे हो तो एक बार के लिए रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन अगर ऊपर चला जाए तो एक बार के लिए प्रॉफिट भी ले लेना चाहिए। अब ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इससे कि ये मुझे 10 साल बाद एक बहुत बड़ा रेवेन्यू बना के देगा, क्योंकि वो 10 साल तक चलेगा कि नहीं, इवन 2-3 साल तक भी चलेगा कि नहीं, ये कहना मुश्किल है इन कंपनियों में, ठीक है। तो प्रॉफिट होता है तो एक बार के लिए प्रॉफिट लेना चाहिए, सस्ता मिल रहा हो खरीदारी करो। 15-20 रुपए का प्रॉफिट मिल जाए तो एक बार के लिए प्रॉफिट लेने में कोई बुराई नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहले बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और जोमेटो के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।